दिव्यता का एक ही रूप, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, संपूर्ण अस्तित्व के विविध पहलुओं को नहीं समेट सकता। आदिशक्ति ने अपनी अनंत बुद्धि से स्वयं को केवल 1 या 3 रूपों में नहीं बल्कि 10 रूपों में प्रकट किया। हर एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। महाविद्याएं अलग अलग देवियाओं नहीं हैं, वे एक ही सत्य के 10 रूप हैं, एक ही परम ऊर्जा के 10 प्रकटीकरण। प्रत्येक स्वरूप भिन्न आवश्यकताओं का उत्तर देता है। कुछ पोषण करती हैं, कुछ रक्षा करती हैं, कुछ मुक्ति प्रदान करती हैं तो कुछ संहार करती हैं, कुछ ज्ञान द्वारा सिखाती हैं तो कुछ शक्ति के माध्यम से। लेकिन ये सभी मिलकर आत्मा की यात्रा को पूर्ण बनाती है, साधक को माया से मोक्ष तक ले जाती है। शक्ति के ये 10 स्वरूप जीवन की जटिलता को दर्शाते हैं, जहां प्रकाश और अंधकार सह अस्तित्व में है, जहां सौंदर्य और भय एक ही दिव्य लीला के 2 पहलू हैं। इन महाविद्याओं के माध्यम से आदिशक्ति यह प्रकट करती है कि दिव्यता एक आयाम में सीमित नहीं है, वह अनंत, परिवर्तनशील और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाली है। इसी कारण ये 10 महाविद्याएं संसार को वे शिक्षाएं, परीक्षाएं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं जो सभी प्राणियों के आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसी कारण 10 महाविद्याएं अस्तित्व में हैं। हमने यह उदाहरण कई बार सुना होगा, लेकिन इसे एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई बच्चा विद्यालय जाता है तो उसे 3 मुख्य विषयों से परिचित कराया जाता है: गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, विज्ञान और अधिक विशिष्ट शाखाओं में विभाजित हो जाता है: भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने पर यह अध्ययन और अधिक गहराई में चला जाता है। एक अभियंता भौतिकी या कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त करता है, जबकि एक चिकित्सक जीव विज्ञान पर केंद्रित होता है। यहाँ तक कि ये विषय भी आगे कई विशिष्ट शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, जहाँ हर शाखा एक ही मौलिक ज्ञान को भिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। यही सिद्धांत महाविद्याओं पर भी लागू होता है। आदिशक्ति अपनी असीम बुद्धि में विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होती है। प्रत्येक स्वरूप एक विशिष्ट आध्यात्मिक मार्ग को पोषित करता है। जिस प्रकार एक छात्र अपने रुचि और लक्ष्यों के अनुसार अपने अध्ययन क्षेत्र का चयन करता है, उसी प्रकार एक साधक अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप शक्ति के किसी विशेष रूप से जुड़ता है। लेकिन अंततः चाहे कोई भी मार्ग अपनाया जाए, अंतिम लक्ष्य एक ही रहता है: परम दिव्य माता आदिशक्ति के साथ पूर्ण एकत्व। इस दिव्य विस्तार की गहराई को समझें। 10 महाविद्याएं हैं: काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। अब इसे और रोचक बनाते हैं। आप 10 महाविद्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी अलग वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक विवरण में दिया गया है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न की गहराई में उतरते हैं। क्या केवल ये 10 महाविद्याएं ही ब्रह्मांडीय उत्तरदायित्वों का वहन कर रही हैं, या इनके साथ अन्य शक्तियां भी कार्य कर रही हैं? क्या ब्रह्मांड की यह दिव्य लीला मात्र इन 10 शक्तियों द्वारा संचालित हो रही है, या इनके साथ अनेक जटिल और परस्पर जुड़े ऊर्जा तत्व भी कार्यरत हैं? महाविद्याएं अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे अकेले कार्य नहीं करती। ये दिव्य ब्रह्मांड एक व्यापक जाल की तरह है, जहां विभिन्न ऊर्जाएं एक दूसरे का सहारा बनती हैं, शक्ति को बढ़ाती है और समग्र संतुलन बनाए रखती है। आइए उन प्रमुख शक्तियों पर दृष्टि डालें जो महाविद्याओं के साथ कार्य करती हैं। 10 महाभैरव, शिव के 10 उग्र रूप। 10 महाभैरव शिव के 10 प्रचंड स्वरूप हैं, जो प्रत्येक महाविद्या के साथ युगल रूप में स्थित होते हैं और उनकी दिव्य शक्तियों को संतुलित व विस्तारित करते हैं। ये महाविद्याओं के रक्षक और सहचर होते हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन, नकारात्मकता के विनाश और आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होते हैं। महाविद्याओं और उनके संबंधित भैरवों का युगल स्वरूप महाविद्याएं, और उनके साथ जुड़े भैरव उनके ब्रह्मांडीय कार्यों को संतुलित और सशक्त बनाते हैं। प्रत्येक भैरव अपनी महाविद्या की शक्ति को पूरक और विस्तारित करता है, जिससे साधकों को आध्यात्मिक उत्थान, ज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है।
महाविद्या, उनके सहचर भैरव काली, महाकाल भैरव, सनातन काल जो माया का नाश करने वाले हैं। तारा, अक्षोभ्य भैरव, अचल और अविचल जो परम ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, सुंदरानंद भैरव, आनंदमयी जो दिव्य सौंदर्य और सामंजस्य को बढ़ाते हैं। भुवनेश्वरी, त्र्यंबक भैरव, त्रिनेत्रधारी जो ब्रह्मांडीय सृजन के अधिपति हैं। भैरवी, रुरु भैरव, भयावह जो कठोर आध्यात्मिक साधना में मार्गदर्शक हैं। छिन्नमस्ता, क्रोध भैरव, क्रोध युक्त जो दैवीय क्रोध और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। धूमावती, कपाल भैरव, कपालधारी जो वैराग्य और मोक्ष के स्वामी हैं। बगलामुखी, चंड भैरव, प्रचंड जो वाणी और शत्रु विजय के स्वामी हैं। मातंगी, भीषण भैरव, भीषण रूप जो गूढ़ ज्ञान और रहस्यमय विद्या से जुड़े हैं। कमला, संपदा भैरव, समृद्धि दाता जो भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। शक्ति और भैरव का दिव्य समन्वय, प्रत्येक भैरव अपनी महाविद्या के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करता है, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने सर्वोच्च रूप में संचालित होती हैं। ये शक्तियां साधकों को रूपांतरण, ज्ञान और परम मुक्ति की राह पर आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। 10 महागणपति, गणेश के 10 स्वरूप। 10 महागणपति भगवान गणेश के 10 शक्तिशाली रूप हैं, जो प्रत्येक महाविद्या से जुड़े हुए हैं। वे बाधाओं को दूर करने, ज्ञान प्रदान करने और भौतिक व आध्यात्मिक सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार महाभैरव महाविद्याओं के कार्यों को पूरक बनाते हैं, वैसे ही ये गणपति प्रत्येक देवी की ब्रह्मांडीय शक्तियों का समर्थन करते हैं। महाविद्याओं और उनके संबंधित महागणपति का युगल स्वरूप। महाविद्या, उनके सहचर महागणपति काली, ऊर्ध्व गणपति, उन्नत स्वरूप जो रूपांतरण और कालचक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तारा, एकाक्षर गणपति, एकाक्षरी जो आदि ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम प्रतीक है। त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, त्रिमुख गणपति, त्रिमुखी जो ज्ञान और सौंदर्य के प्रतीक हैं। भुवनेश्वरी, हरिद्र गणपति, स्वर्ण वर्णीय जो ब्रह्मांडीय अधिकार और समृद्धि के दाता है। भैरवी, उच्चिष्ट गणपति, तांत्रिक देवता जो रहस्यमयी ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं। छिन्नमस्ता, लक्ष्मी गणपति, धनदायक जो विनाश के बावजूद भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। धूमावती, धूंधी गणपति, बाधाओं का संहारक जो वैराग्य और मोक्ष के मार्गदर्शक हैं। बगलामुखी, विघ्न गणपति, विघ्नहर्ता जो शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित करते हैं। मातंगी, सिद्धि गणपति, सिद्धियों के स्वामी जो दिव्य ज्ञान और कलाओं में सफलता प्रदान करते हैं। कमला, महागणपति, महानतम स्वरूप जो परम समृद्धि और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक महाविद्या अपने संबद्ध गणपति के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करती है, जिससे ज्ञान, बाधाओं के निवारण और आध्यात्मिक सफलता की ब्रह्मांडीय शक्तियां संतुलित बनी रहती हैं। ये विभिन्न रूप थे भैरवों और गणपतियों के, जिन्हें हमने समझाया है। स्क्रीन पर दिख रहे इस पूर्ण वीडियो में महाविद्याओं और आदि शक्ति के अन्य पहलुओं की संपूर्ण और गहन जानकारी उपलब्ध है, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।